नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा गिरफ्तार आईएसआईएस समर्थित आतंकवादी मोहसिन बाटला हाउस इलाके में किशोरों को वीडियो दिखाकर उन्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। मोहसिन लगातार अपने पास बच्चों को पढ़ाई करने के लिए बहाने से बुलाता था। वह लोगों से कहता था कि वह उनके बच्चों को फ्री में पढ़ाई कराएगा, जिसके चलते लोग बच्चों को उसके पास भेज दिया करते थे। लेकिन जब कुछ बच्चों ने अपने पेरेंट्स को उसके वीडियो दिखाने और आईएसआईएस की विचारधारा के बारे में बताया तो वे सहम गए। सूत्रों के मुताबिक मोहसिन के बारे में इन बच्चों के पेरेंट्स ने ही शिकायत की थी, जिसके बाद उसके बारे में जांच की गई और फिर एनआईए द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मोहसिन बाटला हाउस स्थित जापानी गली में एक फ्लैट में रह रहा था। वह किशोरों और स्टूडेंट्स में आईएसआईएस के प्रति समर्पण की विचारधारा पैदा करने का काम भी कर रहा था। आईएसआईएस का एक्टिव मेंबर होने और उसके लिए फंड जुटाने के आरोप में गिरफ्तार मोहसिन अहमद के बिहार लिंक को भी एनआईए खंगाल रही है। बाटला हाउस से गिरफ्तार मोहसिन मूल रूप से पटना के दीघा थाना क्षेत्र के न्यू कॉलोनी का रहने वाला है। आतंकवादी संगठन से सहानुभूति रखने वालों, भारत और विदेश के लोगों से वह कॉन्टैक्ट कर आईएसआईएस के लिए फंड इकट्ठा करता था। मोहसिन के पास जो पैसे जमा होते थे उसे क्रिप्टो करेंसी के रूप में सीरिया और अन्य जगहों पर भेजता था, ताकि आईएसआईएस अपनी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे सके। सूत्रों के मुताबिक एनआईए मोहसिन से पूछताछ कर रही है। देश में मौजूद उसके लिंक्स को खंगाला जा रहा है। बिहार और पटना में उसके कॉन्टैक्ट में कौन कौन लोग थे, उनकी भी तहकीकात हो रही है। मोहसिन 3 महीने पहले ही पटना से दिल्ली पहुंचा था। इंटर के बाद बीटेक की पढ़ाई करने के लिए घर वालों ने उसे भेजा था। इधर मोहसिन की गिरफ्तारी के बाद उसके दीघा थाना अंतर्गत विमेंस आईटीआई के सामने न्यू कॉलोनी स्थित घर व उसके आसपास हड़कंप मच गया। मोहल्ले वाले हैरत में थे। मोहसिन को कुछ महीने पहले इलाके में घूमते हुए सबसे बातचीत करते देखा गया था। 3 बहनों का वह इकलौता भाई है। मोहसिन के पिता शकील अहमद झारखंड में रेलवे कर्मी हैं। उसकी गिरफ्तारी के बाद मां और पिता दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। मोहसिन के 3 चाचा हैं, जिनमें से एक का निधन हो चुका है। उन्होंने बताया कि उससे बातचीत में ऐसा नहीं लगा कि वह इस तरह की गतिविधियों में शामिल होगा। मोहसिन की बहनें पटना में ही थी। पटना में उसका पुराना घर है, जिसमें मोहसिन की मां और बहनें रहती हैं। सूत्रों की माने तो पटना स्थित मोहसिन के घर की जल्द ही तलाशी ली जाएगी। इस मौसम में जे.एंड.के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सभी से एक एक पौधा लगाने का आग्रह करते हुए जे.एंड.के को हरियाली की ओर ले जाने का संदेश दे रहा है। जे.एंड.के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि इस मॉनसून में सभी सहयोग देकर जे.एंड.के को ग्रीनरी की ओर ले जाएं। वृक्ष भूमि का गहना है, जन जन से ये कहना है। इशूड बाय जे.एंड.के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट।